मित्रों, ओमकार के सामने आ गई मनीष की सच्चाई। खुल गई ओमकार की आंखें और वो खड़ा हो गया मनीष के खिलाफ। बस गया जाके शालिनी के घर। शालिनी की टीम में ओमकार के जाने से कुलकर्णी की टीम पड़ गई कमजोर। तब करण कुलकर्णी ने चली ऐसी आखिरी और खतरनाक चाल जिससे शायद ही शालिनी बच पाए। देखिए पूरी कहानी आज के इस खतरनाक एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत नम्रता से होती है, जो मनीष से कहती है कि ओमकार को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे हर हाल में बचाना होगा। मनीष उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि वह फोन पर इसी मामले को लेकर करण कुलकर्णी से बात कर रहा है। नम्रता उसके हाथ से फोन छीन लेती है और करण कुलकर्णी से कहती है कि शालिनी ने आराध्या, कबीर और ओमकार तीनों को अपना निशाना बनाया है। वह किसी को भी नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकती। करण कुलकर्णी उसे भरोसा दिलाता है कि वह उन सभी की रक्षा करेगा और फिर वह मनीष से अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करने को कहता है। मनीष कहता है कि भार्गवी इस प्लानिंग में हिस्सा लेने को तैयार होगी तो करण कहता है कि कबीर उसका बेटा है और एक माँ का दिल आखिरकार अपने बेटे के लिए धड़केगा। उसे पूरा विश्वास कि भार्गवी उनका साथ देगी। वह इस खेल में शालिनी और शिव प्रसाद दोनों को हराकर रहेंगे। दूसरी ओर शालिनी शिव प्रसाद से प्यार भरी बातें करती और उससे नाराज देखकर माफी मांगती और अपने प्यार का इजहार करती है। वह बताती कि भूमिका की जान बचाने के लिए उसने गुंडों से लड़ाई की थी। इसके बाद शालिनी उसके लिए एक प्यार भरा गाना भी गाती है, जिससे शिव प्रसाद खुश हो जाता है। इसी बीच भार्गवी शिव प्रसाद को फोन कर बताती है कि उसने स्कूल बोर्ड के सदस्यों से बात कर ली है। अब शालिनी के बच्चे उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यह सुनकर शालिनी बेहद खुश हो जाती है। दोनों साथ में कुछ बेहतरीन पल बिताते हैं। उधर करण कुलकर्णी भार्गवी को थैंक यू कहता है कि उसने शालिनी से फोन करके झूठ बोला और उससे उसकी बात मानी। भार्गवी कहती है कि उसने यह सब सिर्फ अपने बेटे के कबीर के लिए किया है। कबीर उससे वादा करता है कि वह अब कोई भी अपराध नहीं करेगा, उसे सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने का मौका चाहिए। भार्गवी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अगले दिन चिंटू के माता पिता से भी बात करे। इसी दौरान करण मनीष को फोन कर बताता है कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वह कहता है कि उसे नहीं पता कि अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा। भार्गवी कहती है कि वह इस बारे में बात कर लेगी। करण कहता है कि वह अगले दिन शालिनी को खत्म कर देगा। वह बताता है कि शालिनी पहले उसके एनजीओ में काम करती थी और उसने उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह से कई लड़कियों को बचाया था, इसलिए शालिनी कोई साधारण औरत नहीं है। उसे पता लगाना होगा कि वह असल में है कौन और उससे कौन सा राज छिपा रही है। इधर मनीष नम्रता को भरोसा दिलाता है कि अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ओमकार वहाँ आता है और मनीष से शिकायत करता है कि वह लोग उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं और उसकी पत्नी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यह सुनते ही मनीष गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। इसी बीच ओमकार चुपके से शिव प्रसाद के घर भूमिका को देखने पहुंचता है। वह मन ही मन सोचता है कि वह भूमिका से बहुत प्यार करता है। अगले दिन शिव प्रसाद अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करता है। पीयू शालिनी से कहती है कि उसे लगा था कि अब वह कभी स्कूल नहीं जा पाएगी और उसका सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन अब वह फिर से स्कूल जा रही है। शालिनी उसे प्यार से समझाकर उसका हौसला बढ़ाती है। इसके बाद शालिनी शिव प्रसाद से कहती है कि वो भूमिका को कोर्ट लेकर जाएगी और उसकी सुरक्षा करेगी। शिव प्रसाद सलाह देता है कि वह स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की सुरक्षा ले ले, लेकिन शालिनी उसे टोकते हुए कहती है कि वह महिलाओं को कमजोर समझना बंद कर दे। इसके बाद शिव प्रसाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद करण कुलकर्णी की एक महिला खबरी उसे बताती है कि बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में करण कुलकर्णी मनीष से कहता है कि शालिनी ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए अब उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी शिव प्रसाद शालिनी को फोन करके करण कुलकर्णी की खतरनाक प्लानिंग की जानकारी देता है। धन्यवाद दोस्तों।